नमस्कार, वेलकम टू प्राची की पाठशाला। तो अपने प्रीवियस वीडियो में वेलोसिटी के टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरह से कवर कर लिया था और उस पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आई होप आपको वेलोसिटी का टॉपिक और बाकी सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेलरेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स, और आगे आने वाले भी चैप्टर्स जैसे कि फोर्स, वर्क, एनर्जी, इन सभी चैप्टर्स में एक्सेलरेशन का बहुत यूज होने वाला है। तो यानी कि एक्सेलरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन पर आने से पहले मैं उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहती हूँ। हमने जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा तो उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, जहां पर हमने पढ़ा कि स्पीड क्या है। स्पीड इज द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी बॉडी पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। उसके बाद बॉडी पर यूनिट टाइम कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है या उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, वो उस बॉडी की वेलोसिटी कहलाता है। बट किसी भी बॉडी की वेलोसिटी भी तो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। कोई बॉडी पहले स्लो मूव कर रही थी, फिर वो धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को या अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। या फिर बॉडी फास्ट मूव कर रही थी तो वो अगर अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है तो उसकी वेलोसिटी एंड उसका मोशन डिक्रीज होता जाएगा। तो वहां पर से आता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body with time, यानी कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या चेंज आता है वो उस बॉडी की एक्सेलरेशन कहलाती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर टाइम के साथ उसकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती गई या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज होती गई। 5 मीटर पर सेकेंड, देन 10 मीटर पर सेकेंड, देन 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये सभी चेंज हर सेकेंड आया। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। हर सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी हर एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक्सेलरेशन हमें बताती है कि उस बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है। और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि बॉडी हर टाइम या पर यूनिट टाइम उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज ला रही है वही उसकी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम बॉडी की फाइनल वेलोसिटी में से उसकी इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन वी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब हम यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं इन सभी क्वांटिटीज के लिए। फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल v से, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल u से, टाइम को डिनोट किया जाता है स्मॉल t से एंड एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल a से। तो यहाँ पर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। यानी कि किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन कैसे आती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। उस चेंज को होने में जितना टाइम लगा उसे डिवाइड करने पर हमारे पास एक्सेलरेशन आती है हमारी बॉडी की। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है, लेकिन लार्जर या स्मॉलर क्वांटिटीज के लिए कुछ अदर यूनिट्स भी यूज होती हैं, जैसे कि किलोमीटर पर आर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी अदर यूनिट्स भी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। अब एक्सेलरेशन की यूनिट को डिस्कस करने के बाद कॉन्सेप्ट आता है कि क्या हमेशा किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगी ही, क्या हमेशा एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होती ही है? तो द आंसर इज नो, क्योंकि अगर बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होगी। दैट इज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो हम कब कहते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है?
जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में और पर यूनिट टाइम इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वो वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो, क्योंकि बॉडी पर यूनिट टाइम एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऐसी वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होगी। एंड जब हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे होंगे यूजिंग द फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, तो क्योंकि v और u की वैल्यू बिल्कुल सेम है तो कैलकुलेट करने पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ही आएगी। इसलिए हम कहते हैं जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। So this is a very important point that when a body is traveling or moving with a uniform velocity, then in that case the acceleration of the body is 0. तो अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने जब एक्सेलरेशन को डिफाइन किया तो तब भी हमने बोला वेलोसिटी में चेंज, यानी कि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी अपनी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। तो इसी तरह से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड भी है, एक वैल्यू भी है, साथ ही साथ उसके पास एक डायरेक्शन भी है। इसीलिए एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज इट इज चेंजिंग, द मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड। यानी जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यानी कि वो चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम इक्वल चेंज नहीं आ रहा है, वो कभी ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर कर रही है, कभी कम डिस्टेंसेस कवर कर रही है, यानी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, उस केस में बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, कभी डिक्रीज कर रही होगी। तो क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसीलिए वहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही होगी, और इस तरह के मोशन में हम बोलते हैं कि वो मोशन एक्सेलरेटेड है। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया कि जब बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है तो उस केस में बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी भी तो टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कवर ही नहीं कर रही है पर यूनिट टाइम, तो उसकी वेलोसिटी भी हर समय चेंज हो रही होगी, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी एक्सेलरेटेड मोशन ही कहा जाता है। तो अब हम जब एक्सेलरेशन को डिस्कस कर चुके हैं तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। हम कब कहते हैं कि किसी बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? A body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बदलती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी बराबर बराबर टाइम इंटरवल्स में या टाइम के गैप में बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बदल रही है, तो ऐसी बॉडी की एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम टाइम और वेलोसिटी को डिस्कस करें, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है। फर्स्ट सेकेंड में उसकी बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड,
20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम देखें तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन टाइम के इक्वल इंटरवल्स में यानी 1 सेकेंड्स के गैप में बॉडी की वेलोसिटी में सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड का ही चेंज आ रहा है। यानी कि टाइम के इक्वल इंटरवल्स में बॉडी की वेलोसिटी भी इक्वल अमाउंट से बदल रही है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इस केस में बॉडी की एक्सेलरेशन होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम किसी भी एक केस से डिस्कस कर सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर हम पहले दो केसेस को ये डिस्कस करें तो फाइनल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको चेंज होने में टाइम लगा 1 सेकेंड का। तो इस वजह से हमारी बॉडी की एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगी, ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। सो दिस इज ए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म है। अब जब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ लिया है, तो अब हम उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जब भी हम एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बदल रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जब हम उसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है। या फिर जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो हम कह सकते हैं कि बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से बदल रही है। दिस इज द रीजन दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आइए अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहले है द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी को हम अपने एक प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो बॉडी होती है जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही होती है, और अर्थ के टूवर्ड्स गिर रही होती है, अर्थ उसे अपने सेंटर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रही होती है, और उस पर किसी भी और तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता। तो उस केस में जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, यानी सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है, उस केस में बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। मैंने बताया था जब भी कोई बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है और वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रही है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, यानी कि उस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब वहां पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सेम रहती है, यानी वेलोसिटी बराबर अमाउंट से बढ़ती है हर सेकंड या हर यूनिट ऑफ टाइम। इसीलिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है हम उसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से हर समय हर सेकेंड बढ़ रही होती है। तो ये पहला एग्जांपल था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। सेकेंड इज द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है कोई भी ढलान। इस तरह के प्लेन को हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, क्योंकि कुछ शॉर्ट एंगल पर, कुछ भी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, ढलान को हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। और हमें याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी, कोई बॉल इस इंक्लाइंड प्लेन पर से रोल कर आ रही है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिवाय अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के। किसी भी ढलान पर से भी जब कोई बॉडी रोल करके या मूव कर आती है खुद ब खुद, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। यानी यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एग्जाम्पल है। And the last one is the motion of a bicycle going down the slope of a road when the rider is not pedaling and wind resistance is negligible. ये केस भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही बेस्ड है।
यानी जब विंड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल यानी हवा की वजह से जो फोर्स लग रहा था, जो रुकावट आ रही थी वो जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में अगर एक बाइसिकल किसी स्लोप पर से, किसी ढलान पर से नीचे आ रहा है और वो पेडल नहीं कर रहा है, वो अपने पेडल्स को किक नहीं कर रहा है साइकिल को आगे चलाने के लिए, बट वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है स्लोप पर से बिना पेडल किए भी, क्योंकि उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिस वजह से फिर से वो पर्सन या वो बॉय जब बाइसिकल को बिना पेडल करे भी मूव कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही मूव कर रहा होगा। यानी ये तीनों एग्जांपल्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही बेस्ड है कि कैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है किसी बॉडी में। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अगर किसी बॉडी पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ कोई और भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस केस में उसकी एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो, बट अगर सोनली सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो डेफिनेटली उस केस में बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। अब जब हम यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं एक्सेलरेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है या हम बोलें कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। यहाँ पर एक्सेलरेट करने का मतलब है कि बॉडी का मोशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, एंड दिस वाज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आइए अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time। तो हम कब कहते हैं कि किसी बॉडी की एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगी? जब उस बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यानी टाइम के बराबर गैप्स में अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज करती है, यानी कि बराबर अमाउंट से इंक्रीज नहीं करती, कभी कम कभी ज्यादा अमाउंट से बढ़ती जाती है, तो ऐसे केस में बॉडी की एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाती है। अब हम इसको कुछ इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम टाइम को ले सेकेंड्स में एंड वेलोसिटी को ले मीटर पर सेकेंड्स में, तो बॉडी की वेलोसिटी किस तरह वेरी करती है? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, और बॉडी की वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है? अगर फर्स्ट सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, देन सेकेंड सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 50 मीटर पर सेकेंड, एंड उसके बाद 130 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ इस तरह से बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इंक्रीज हुई। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइम इंटरवल्स तो इक्वल थे, यानी हर टाइम 1 सेकेंड का ही गैप था, 1 सेकेंड का इंटरवल था, बट बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से नहीं इंक्रीज हुई। पहले बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई 5 मीटर पर सेकेंड से, उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड से, उसके बाद 30 मीटर पर सेकेंड से, और उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो गई। यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज हुई या अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज हुई, तो इसी वजह से बॉडी की एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाती है। और जब भी किसी बॉडी की एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होती है तो उस बॉडी के लिए या उस मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो एक कर्व्ड लाइन होता है। The velocity time graph for non-uniform acceleration is a curved line। जब भी बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो उस केस में बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन होता है। ये कर्व लाइन दिखाती है कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि अनइक्वल अमाउंट से बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। और अगर अब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल डिस्कस करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा द मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी किसी क्राउडेड से, बहुत ज्यादा भीड़ वाले, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले किसी सिटी, बिजी सिटी रोड पर, यानी जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, कार से इधर मूव कर रही हो, कुछ इस तरह के रोड पर अगर कोई कार मूव कर रही होगी तो क्या वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर पाएगी? क्या उसकी वेलोसिटी हर समय सेम रहेगी?
तो नहीं। और उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बदल पाए ये भी जरूरी नहीं है। ज्यादातर ऐसे केसेस में जब भी हम किसी बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस पर होते हैं तो हमारी कार की, हमारी किसी भी तरह की बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से नहीं बढ़ पाती है। वो कभी थोड़ी कम अमाउंट से बढ़ती है, कभी बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ती है, कभी हम बॉडी की वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं या फिर कभी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं। तो इस वजह से क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से बढ़ती है तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।